कि सर सीयूटी 2026 के अंदर सीयूटी का पेपर देने वाले हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, किस कोर्स को करना चाहिए जिससे अच्छा प्लेसमेंट लग जाए, क्या उसका कैरियर एस्पेक्ट्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में अगर हमें पता लग जाए तो हमारे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे बड़ी बात अगर आपको पता होगा तो कैरियर पर्सपेक्टिव से ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर सीयूटी नहीं दोगे तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। देश के चाहे टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करोगे, चाहे प्राइवेट है, डीम्ड स्टेट है या सेंट्रल लेवल है, सभी के अंदर सीयूटी के थ्रू ही आप सभी को एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज ये मानो कि अगर ये नहीं दिया तो फिर आप लोग ये मानो कि भाई आसपास की जो लोकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो पहली चीज ये जरूरी है। दूसरी चीज यहां पे आप लोग देखोगे कि 280 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूटी के अंदर, और सबसे बड़ी बात सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। 50+ यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक या टेक्निकल कोर्सेज है उनको यहां पे क्या कर रही है, आप लोगों को दे रही हैं। और सिंगल एंट्रेंस है, मल्टीपल कैरियर पास है, चाहे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, साइंस है, आईटी है, डेटा, रिसर्च, किसी के अंदर भी अगर आपको जाना है तो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटी है। भैया नीट दोगे तो एमबीबीएस, बीडीएस वगैरह के लिए जाओगे, अगर इसके अलावा जेई दोगे तो इंजीनियरिंग के लिए जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज है उनके अंदर एडमिशन होगा। लेकिन यहां पर ये सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है जिसके द्वारा आप लोगों को मल्टीपल पाथ है। चाहे आप लोग ह्यूमैनिटीज के अंदर जाना चाहते हो तो वहां भी जा सकते हो, अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, डेटा में, रिसर्च में, आईटी में, कहीं भी जाना चाहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि पीसीएम ग्रेजुएट्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है टेक, रिसर्च और गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल के अंदर। अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेसिकली आप देखोगे टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से। बीई बीटेक की बात करोगे तो एलिजिबिलिटी होती है जनरली 10+2 आप लोगों ने पास आउट कर रखा हो, 50 से 60% आपकी मिनिमम हो। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आपको ये दे रही हैं वो 40+ है। इसके अंदर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं कुछ है, जैसे बीएचयू की बात करूं, बीएचयू के अंदर आपको 2 के अंदर बीटेक देखने को मिलता है, फूड और उसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी में। डीयू में सीआईसी है, इसके अलावा सीयूएच है यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी आप सभी को प्रोवाइड करती है, और ये है तुम्हारी हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। बेसिकली अगर मैं स्कोप की बात करता हूं तो क्या होता है, आईटी कोर इंजीनियरिंग जॉब आपको मिल जाती है, पीएसयूज में जा सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो, हायर स्टडीज के लिए आप लोग जा सकते हो, एमटेक, एमबीए अगर आपको करना है तो। अगर बी आर्क और इसके अलावा बी जो आप लोगों का ये आप लोगों का प्लान है इसके अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप लोगों को करना है तो क्या करना है, तो 10+2 हो, पीसीएम से हो, मिनिमम 50% होना चाहिए। 20+ प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज आप सभी को ये प्रोवाइड कर रही है, यानी कि बेसिकली यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक कोर्स नहीं देखने को मिलेगा। स्कोप क्या है, तो आप लोग आर्किटेक्चर के अंदर जाते हो तो आर्किटेक्ट बन सकते हो, अर्बन प्लानर बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर चीजें कर सकते हो। आजकल देखते हो ना कि घर के अंदर भी हम लोग इंटीरियर डिजाइनर्स को बुलाते हैं कि भैया मुझे ये वॉशरूम है, ये ऐसा बनाना है, ये मेरा रूम है, इसके अंदर ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आप लोग करवाते हो, तो उसकी प्लानिंग करने के लिए ये होते हैं। इसके अलावा बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग जा सकते हो, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 है, पीसीएम या आपके पास पीसीबी है तो भी आप लोग चले जाओगे। यूनिवर्सिटीज के लिए 35+ यूनिवर्सिटीज आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूंगा, बीएससी करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में तो डीयू में भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये है। अगर यहां पे देखोगे स्कोप तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोग बन सकते हो, ऐप वेब डिजाइनर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो, आईटी सेक्टर के अंदर आप लोग इसके अंदर जा सकते हो। इसके अलावा अगर और मैं यहां पे बात करूं तो साइंस और रिसर्च ओरिएंटेड अगर कोर्सेज की बात करता हूं तो आप लोग बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप लोग कर सकते हो। तो जनरली 60+ अक्रॉस जो आपकी यूनिवर्सिटीज है वो सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है। यहां पे बात आती है स्कोप की बात करें तो आप लोग देखो रिसर्चर बन सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो, गवर्नमेंट लैब्स में जा सकते हो, जैसे कौन कौन सी है, इसरो, डीआरडीओ, यूपीएससी कर सकते हो, एसएससी एग्जाम तो दे ही सकते हो, सारे लोग देते हैं। तो अगर इंटीग्रेटेड अगर आप करना चाहते हो, बीएससी एमएससी कर सकते हो, 5 ईयर का प्रोग्राम आप सभी का है। एलिजिबिलिटी पीसीएम और स्ट्रॉन्ग साइंस बेस आप सभी का होना चाहिए, तभी आप लोग करोगे। 15+ आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इसके अलावा आइजर लाइक जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनसे रिलेटेड भी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रिसर्च में जा सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट आप लोग बन सकते हो, और हायर स्टडीज में आप लोग जा सकते हो अब्रॉड वगैरह। उसके अलावा टीचिंग आप लोग कर सकते हो। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन में करना चाहते हो तो क्या होगा, तो पीसीएम के स्टूडेंट हो, 50+ आप लोग, 55+ आप लोग की क्लास 12 की परसेंटेज हो, और यूनिवर्सिटीज 20+ है। स्कोप सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, और
इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है वो है। और आजकल तो आपको पता होगा कि इंडिया ने सबसे पहला अपना सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है, माइक्रोचिप है, वो भी आपकी लॉन्च कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अब स्कोप बहुत ज्यादा यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर और आप लोग आते हो तो यहां पे देखोगे फोर्थ बीएससी एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आप लोग जा सकते हो। पीसीएम और पीसीबी एक्सेप्ट होता है। 10+ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे क्लाइमेट रिसर्चर जा सकते हो, गवर्नमेंट एजेंसीज में जा सकते हो, एनजीओज में जा सकते हो। उसके अलावा आप लोग सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट आप लोग बन सकते हो, जो आप लोग ये सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्कोप है इसके। अगर मैं आगे जाता हूं तो आप इमर्जिंग, और सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी जो आप लोगों के ऑप्शंस है, देखो अब आपको पता है कि यार चीजें बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं। जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, एआई का चल रहा है, इसके अलावा डेटा साइंस है, एआई डेटा साइंस विद आपका अप्लाइड एआई है, बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ रही हैं। तो बीटेक आप आईटी प्लस मैथमेटिकल इनोवेशन में कर सकते हो, डीयू सीआईसी में है, सी 60% से ऊपर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी अकेली है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीआईसी है। डेटा साइंस में जा सकते हो, स्टार्टअप्स में जा सकते हो, रिसर्च इन एआई, इसके अलावा क्वांटिटेटिव फाइनेंस के अंदर आप लोग जा सकते हो। बीएससी डेटा साइंस है, स्टैट्स है, और इसके अलावा एक्चुअल साइंस की बात अगर मैं करता हूं तो इसके अंदर भी पीसीएम के स्टूडेंट हो, मैथ्स कंपलसरी आप सभी के लिए है। और यहां पे भी भैया मैथ्स कंपलसरी आप सभी के लिए। यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 25+ यूनिवर्सिटीज है। और यहां पे एलिजिबिलिटी याद रख लेना, यहां पे जर्नल टेस्ट और इंग्लिश भी रिक्वायर्ड है। तो इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट प्लस आप लोगों का क्या होता है, मैथ्स रिक्वायर्ड है सीआईसी के अंदर जाने के लिए। तो यहां पे डेटा एनालिटिक्स में आप लोग जा सकते हो। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इजीली आप लोग चीजों को समझ पाएं, चीजों को कर पाएं। तो एक सेकंड मुझे दे दीजिए जिससे मैं आपका सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। तो यहां पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, देखो मैथ्स वाला ही कर सकता है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए इंग्लिश आप सभी के पास हो, ठीक है बेटा, इंग्लिश हो यानी कि एक लैंग्वेज हो, प्लस मैथ्स हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, प्लस में आप लोगों का जीएटी अगर आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। जीएटी अगर आपके पास है तो काम हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके पास हुआ। देन आप लोग आगे आओगे तो यहां पे आप लोग देखोगे और भी है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, तो लैब वगैरह के लिए आप लोग जा सकते हो। और आजकल तो हेल्थ केयर बहुत ज्यादा चल रहा है, फार्मा इंडस्ट्री आप लोगों की बहुत ज्यादा चल रही है। इसके बाद में बीएससी इन एविएशन एंड एरो न्यूटिस का बात करोगे। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, एविएशन की बात करते हो ना, देखो पायलट्स वगैरह आपको बनना है, पायलट ट्रेनिंग करनी है, एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, चलन में है चीजें कि भैया आप लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हो, गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब्स में जा सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनके अंदर भी आप लोग जा सकते हो। यानी कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं सीयूटी एग्जाम देने से। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर सीयूटी दे रहे हो ना तो एक लैंग्वेज ले लेना, कोई सी भी जो आपके मन में हो, लेकिन क्लास 12th में पढ़ी हो। पीसीएम आपके पास हो या फिर पीसीबी आप सभी के पास हो, प्लस में आप क्या कर सकते हो, यहां पे जीएटी ले लेना, ठीक है बेटा। तो जिससे आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलके आ जाएंगी, ठीक है। आगे जाओगे तो आप लोग कैरियर अगर एक्सपेक्ट की बात करते हो, आउटकम्स क्या है, तो देखो अगर आप लोग इंजीनियरिंग और टेक जॉब्स में जाते हो तो आईटीज, पीएसयूज, कोर और स्टार्टअप्स में जा सकते हो और इनका कर सकते हो। आउटकम्स मतलब ये करने के बाद में क्या है। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स में जाओगे तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो आप लोग होते हैं ना, स्टैट्स देखने वाले होते हैं, वो बन सकते हो। एआई इंजीनियर बन सकते हो, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड एकेडमिया में जाओगे तो साइंटिस्ट किसमें, इसरो में, एसआईआर में जा सकते हो, डीआरडीओ में जा सकते हो, ठीक है। और प्रोफेसर बन सकते हो, यूपीएससी पाथ के अंदर भी जा सकते हो। और क्रिएटिव अगर कैरियर्स के अंदर जाना चाहते हो, क्रिएटिव लग रहा है कि मेरे को बहुत क्रिएटिव बनना है, तो आर्किटेक्चर बन सकते हो, डिजाइन में जा सकते हो, एविएशन के अंदर जा सकते हो, फॉरेंसिक्स में जा सकते हो। तो ये आपके पास बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है अगर आप लोग जाना चाहते हो। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च करने के बाद में निकाला है कि अब जिससे आपको बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं आप लोग चीजों को कर पाए और समझ पाए। और एविएशन के अंदर अगर आपको देखना है तो इसके लिए एक एग्जाम भी लगता है, पीईएल का है, जो आप लोगों का डीजीसीए कराता है, ठीक है, देख लेना उसको भी एक बार, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा हुआ, मैंने बता दिया। दूसरी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, टीचर्स डे पे आप सभी को 50% का ऑफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, 50% का ऑफ मिल रहा है। याद रखना, यूजिंग द कोड आप लोगों का क्या है बेटा, Y485, ठीक है, Y485 है। इस कोड को लगाओगे तो आप सभी को यहां पे 50% का ऑफ मिल रहा है सीयूटी के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है बेटा जी। आपको अगर चाहिए कि भैया पूरे साल भर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, चीजों को करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए, जिससे आप लोगों को पूरे साल कैरियर से रिलेटेड सारी चीजें मिले, प्लस फिजिक्स में तो मैं आपको पढ़ाता ही हूं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। देन अगर कोई भी बैच चाहिए, कुछ भी चाहिए, अभी देखो 50% ऑफ है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, तो Y485 जिससे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होकर मेरे गाइडेंस में आओगे, तो इस पर आप लोग एनरोल कर सकते हो।
अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले भैया देखो अड्डा 24/7 पे जाना है हमें। अड्डा 24/7 पे जाने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, सीयूटी साइंस पे जाओगे। तो देखो ये रहा, ये लेटेस्ट बैचेज हैं। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि महापैक की तरफ जाए, महापैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखो अभी आप लोग देखोगे प्रिंटेड बुक्स भी बहुत कम प्राइस के अंदर आ रही हैं। देखो ये प्रिंटेड बुक्स के ऑफर्स हैं, ये पीसीबी के लिए है, ये पीसीएम के लिए। बैचेज आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं। तो मान लो आपको एनरोल करना है महापैक के अंदर, पीसीएम के स्टूडेंट हो, यहां पे कूपन कोड लगाना है, कौन सा है बेटा, Y485। Y485 लगाओगे तो देखो सिर्फ और सिर्फ 10,273 रुपए में ये मिल रहा है, जो आपको 12,000 13,000 का मिल रहा था जब 15 अगस्त की सेल आई थी तब। ठीक है, तो यहां पे आपको बेनिफिट है भाई, टीचर्स डे पे इससे बेहतरीन ऑफर नहीं मिल सकता है। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो, या स्पेसिफिक बैच में जाना है तो बैच के अंदर भी आप लोग जाके तैयारी कर सकते हो। भैया मौका एक ही है, CUT 2026 है, तो इसको अच्छे से देना है जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कोई डाउट कोई परेशानी जिससे मैं उसको दूर कर पाऊं। बाय बाय टू ऑल यार।